आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है टू इक्वल इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर AB and CD are perpendicular to each other and symmetrically placed with respect to the currents. Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? तो यहाँ पर देखिए AB और CD ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, जैसा कि दिखाया गया है, क्योंकि AB और CD परपेंडिकुलर हैं और सिमेट्रिकल भी हैं विद रेस्पेक्ट टू द करंट के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इस AB और CD में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ये करंट आई जा रही है और एक करंट ये आई जा रही है और ये सेंटर O है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और समझ करके करने का प्रयास करते हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि जिधर को करंट जाएगी उधर को हम मुंह करके खड़े होंगे और दाहिनी तरफ हम क्रॉस लिखेंगे दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ हम डॉट लिखेंगे। तो 49 का बी विकल्प करेक्ट है। इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको देखते हैं, बड़ी आसानी से इस चीज़ का हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये करंट जा रही है तो दाहिनी तरफ क्रॉस बाईं तरफ डॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर इस करंट के दाईं तरफ हम लोग क्रॉस लिखेंगे और इस पर आए तो इस पर देखिए, इस पर दाईं तरफ क्रॉस तो बाईं तरफ डॉट लिखेंगे। इस पर दाईं तरफ क्रॉस, जिधर को तीर है यानी उधर को करंट जा रही है उधर को हम मुंह करके खड़े होंगे और इधर हम लोग डॉट लिखेंगे। अब देखिए इधर को करंट जा रही है तो दाईं तरफ क्रॉस लिखेंगे, बाईं तरफ डॉट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए क्रॉस क्रॉस है, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पेपर में अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं एक में क्रॉस है एक में डॉट, यानी एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक अंदर को एक बाहर को, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी। तो AB के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो होगी। तो ऑन AB वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कई बार हमने इस बात को समझाया है। तो देखिए कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हमने सबसे आसान बताया कि आपको उधर मुँह करके खड़े हो जाना है जिधर को करंट जा रही है और दाएं हाथ की तरफ हम लोग क्रॉस लिखेंगे, बाएं हाथ की तरफ डॉट लिखेंगे। एट एक्सिस AB द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल ईच अदर। तो जैसा हमने देखा कि AB की एक्सिस पर एक तरफ क्रॉस है एक तरफ डॉट है, तो क्रॉस और डॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो 49 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I is 0.4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r is। तो कोई लॉन्ग करंट वायर है, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I is 0.4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है एक कोई तार है बहुत लंबा, उससे r डिस्टेंस पर
0.4 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है 2r डिस्टेंस पर कितनी होगी, तो हमको सीधा फार्मूला लगा देना है और फार्मूले के माध्यम से आंसर आ जाएगा। तो लॉन्ग वायर के लिए B बराबर μ0I/2πr होता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर B प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी जितना दूर जाएंगे एक्सिस से, एक्सिस के परपेंडिकुलर, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो वेयर r इज डबल्ड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स अ हाफ। तो अगर हम r को डबल कर दें तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो चूंकि r को 2r कर दिया गया तो B हमारी जो 0.4 टेस्ला थी वो आधी यानी 0.2 टेस्ला रह जाएगी। तो r को दोगुना करेंगे तो B हमारा आधा रह जाएगा। तो पहले 0.4 था तो अब 0.2 बचा, क्योंकि पहले जो r था उसको 2r कह दिया गया। तो ये r दोगुना की गई तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो गई। 50 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is at the distance of 4 cm from a long current carrying wire is 10⁻³ Tesla. The field of induction at a distance 12 cm from the current will be। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है यानी लंबा सीधा तार है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड 4 सेंटीमीटर दूर। ध्यान दीजिए कैसे नापते हैं, इसको ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए वायर है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाती है। तो वो 4 सेंटीमीटर पर 10⁻³ टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर पर कितना होगी। तो हमने पढ़ा था कि B अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो 4 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर यानी 3 गुना किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी, /3 हो जाएगी। तो 10⁻³ इक्वल टू, ये पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम दूरी को 3 गुना करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड 3 रह जाएगी, 1/3। तो देखिए उसी को यूज किया, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर गिवन करंट एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजेड तो 3 टाइम्स द मैग्नेटिक इंडक्शन रिड्यूस टू 1/3। अगर हम डिस्टेंस को 3 गुना कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी 3 रह जाएगी। तो B इक्वल टू 1/3 इंटू पहले 10⁻³ थी, तो ये आ गया 3.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। 51 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन में सॉलिनॉइड और टोरॉइड से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। टोरॉइड अब आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, केवल सॉलिनॉइड है, फिर भी क्वेश्चन है तो हम उसको कर लेंगे। अब देखिए टोरॉइड और सॉलिनॉइड में क्या अंतर है। तो सॉलिनॉइड का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है हमारे पास। अब इस पर अगर तार लपेट दिए जाएं, ऐसे ऐसे इसकी परिधि पर ऐसे तार लपेट दिए जाएं पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा ऐसे ऐसे लपेटते चले जाएं तो ये हमारा जो तैयार होगा ये क्या होगा, सॉलिनॉइड। और टोरॉइड क्या होता है, ये वृत्ताकार क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पर क्या होगा, ऐसे तार ऐसे ऐसे जाएगा ये, और यहाँ से इसका निकास होगा। तो ये टोरॉइड है और ये सॉलिनॉइड है, दोनों में अंतर समझना जरूरी है। तो कह रहा है लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। एक सॉलिनॉइड है जो बहुत लंबी है, 50 सेंटीमीटर की, उसमें 100 टर्न है, तार के 100 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है।
कह रहा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड इज, सेंटर पर सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। म्यू जीरो की वैल्यू दे दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो सोलिनॉइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको याद है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हियर हमको दिया है सोलिनॉइड की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, उसमें 100 फेरे हैं तो n बराबर 100, उसमें करंट 2.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड फार्मूला होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई या B बराबर म्यू जीरो एन आई अपान एल। करंट प्रति मीटर कितना प्रवाहित हो रही है ये चीज, इसको बहुत ध्यान दीजिए। करंट प्रति मीटर, यहीं पे गलती हो जाएगा। तो B बराबर म्यू जीरो की वैल्यू दे दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्वेश्चन में दिया है n की वैल्यू 100 इंटू आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। मीटर में बदला तो 0.5 हो गया। सॉल्व किया तो आ गया 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो 52 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा 2 टोरॉइड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न 200 and 100 रेस्पेक्टिवली। दो टोरॉइड हैं हमारे पास, पहला और दूसरा, इनमें टोटल अगर घुमाव जो तार का है उसकी संख्या देखी जाए तो पहले वाले में 200 है, दूसरे वाले में 100 है। विद एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहले में जिसमें 200 टर्न है उसकी जो त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है और दूसरे की 20 है। कह रहा है दे कैरी सेम करंट आई द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स इज। अगर दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो हमको बताना है कि करंट का जो फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो कितना होगा दोनों लूप में, यानी दोनों वृत्ताकार लूप में जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए फॉर ए टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू जीरो एन आई, ये फार्मूला होता है टोरॉइड के लिए। नई वाली जो NCERT की बुक है उसमें नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ये नीट NTA वाले इतने खतरनाक हैं, कब पुरानी किताब से दे दें कब नई किताब से दे दें, क्या पुरानी से दे दें क्या नई से, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके नए नीट के पेपर में ना आए उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई। ये फार्मूले आप सीधे सीधे याद कर लीजिए बिना किसी झंझट और झगड़े के। यह नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, यानी n बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो चूंकि कोई L लंबाई का तार है उसको वृत्ताकार उसमें मोड़ दिया जाए तो हमारा L लंबाई का तार किसके बराबर होगा 2 पाई r के, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है और L लंबाई के तार से बनाई गई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर n अपान 2 पाई r लिखा है, n अपान 2 पाई r। तो अब स्मॉल n क्या है अभी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। तो नाउ B1 अपान B2 इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान म्यू जीरो एन टू आई हो जाएगा। अब चूँकि दोनों में करंट सेम है तो आई लिखा है, टर्न अलग अलग है तो N1 N2 लिखा है। म्यू जीरो की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी तो ये कट गया, ये कट गया, तो N1 अपान N2 बचा। तो N1 बराबर कितना होगा n अपान 2 पाई r करेंगे तो N1 अपान 2 पाई r1 इंटू N2 की जगह लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो 2 पाई r2 अपान N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई r कट जाएगा तो B1 अपान B2 हो जाएगा। पहले में फेरों की संख्या 200 है बटे 2 पाई तो कट जाएगा, इसको रखने का कोई मतलब नहीं।
आर कितना है 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा होगा, और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर, 10⁻² का गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। और N2 कितना है 100 टन, N1 में 200 था, N2 में 100। सॉल्व किया तो हमारा आ गया B1/B2 1:1। तो कुल मिलाकर के दोनों टोरॉयड में मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। एक बहुत लंबा सोलिनॉइड है, उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर, यानी उसके अंदर से एक्सिस पे अगर कोई रॉड डाल दी जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। कह रहा इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, अगर करंट को दोगुना कर दिया जाए और जो फेरों की संख्या है उसको आधी कर दिया जाए तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सीधा फार्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड L, जिसकी लंबाई है, टर्न N है, पर यूनिट लेंथ। तो करंट कैरिंग I अगर हो तो फार्मूला क्या होता है सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, B = μ0Ni। अब यहाँ पर I को डबल कर दिया गया और N को आधा कर दिया गया, तो इसको दोगुना करेंगे, N को आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तो 54 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स द एम्पियर। तो कुल मिलाकर के दो समांतर तार होंगे, उसमें करंट जा रही है, तो उस पर कितना बल लगेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन अब हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई, एल लिखा है, देखिए आई होना चाहिए, along the same direction as shown in the figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब इसमें तो 2 ही तार हैं, फिर से देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर खड़ा तार हो। कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर। अच्छा 3 तार ऐसे हैं, एक तार यहाँ पर खड़ा है, पेन खड़ा कर दें, एक यहाँ पर पेन खड़ा कर दें, एक यहाँ पर पेन खड़ा कर दें, यानी तीनों समांतर हैं इस कागज के तल के लंबवत। एक यहाँ पर तार है, पेन खड़ा करें, एक यहाँ पर तार है, पेन खड़ा करें, एक यहाँ पर तार है, पेन खड़ा करें, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी डिस्टेंस D है, ये भी डिस्टेंस D है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो क्या कह रहा है कि सब में करंट I का फ्लो हो रहा है और सेम है करंट I। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर B इज गिवन बाई। तो इस मध्य वाले जो वायर है B, इस पर इन दोनों के कारण और इन दोनों के कारण कितना बल लगेगा हमको बताना है। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन लगाते थे वैसे अब भी करेंगे। तो फोर्स बिटवीन, ध्यान दीजिए फोर्स हमेशा 2 चीज़ों के बीच लगता है, इसको ध्यान देना है। तो ए बी के कारण देखिए फोर्स दिखा दिया है और बी सी के कारण ये फोर्स दिखाया है, एफ बी सी लिखा है, इसको एफ ए बी लिखा है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स बिटवीन वायर ए एंड बी बराबर फोर्स बिटवीन वायर बी एंड सी। चूँकि सब में करंट सेम बह रही है तो जो बी सी में फोर्स होगा वही ए बी में फोर्स होगा, इस बात को ध्यान देना। तो एफ बी सी इक्वल टू एफ ए बी इक्वल टू, अब इसमें फोर्स की बात करें, करंट का फ्लो हो रहा हो तो हमारा फार्मूला होता है μ0I² L/2πD। बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनको याद कर लीजिए, बार बार कर रहे हैं, इस सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। ये 2 समांतर अगर तार हो तो उनमें लगने वाले बल का फार्मूला। अब देखिए एफ ए बी और एफ बी सी, चूँकि ये 90 डिग्री का कोण है और हमारा फोर्स
एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के रिजल्टेंट हमारा विकर्ण होगा डायगोनल, यहाँ से होके कहीं जाएगा। तो डायगोनल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर होगा, इस प्रकार से होगा। एफ नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, जुड़ेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो एफ ए बी प्लस एफ बी सी, और चूंकि दोनों बराबर हैं तो 2f ए बी लिखें चाहे बी सी लिखें, तब ये √2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो एफ बी सी लिखें या एफ ए बी एक ही बात। तो यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ बी सी लिखा, इक्वल टू अंडर रूट एफ बी सी लिखें या एफ ए बी, ये पूरा लिख देंगे क्योंकि वैल्यू इसके बराबर है। तो μ0 आई स्क्वायर एल अपान 2 पाई डी आर एफ नेट अपान ये एल आ जाएगा यहाँ पर, आर एफ नेट इक्वल टू आर एफ नेट अपान एल इक्वल टू, अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, तो ये एल इधर चला गया तो ये नीचे चला जाएगा, तो बचेगा कितना, ये एल नीचे चला गया तो μ0 आई स्क्वायर अपान या अंडर रूट 2 पाई डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए √2 अपान ये 2 है तो √2 हटेगा, √2 इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो नीचे √2 बचेगा, इसको ध्यान देना। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड नियर एंड को प्लानर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। को प्लानर का मतलब जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में एक्स वाई भी है, यानी ए बी के पैरेलल है एक्स वाई, ये कहने का मतलब। तो कह रहा है स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग ए करंट आई, तो स्क्वायर लूप है इस ए बी सी डी, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इज प्लेस्ड नियर एंड क्लो प्लानर, ये एक्स वाई के नज़दीक है और इसके को प्लानर है, मतलब एक ही समान प्लेन में कह सकते हैं, सह प्लेन। विद लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई, इसमें करंट कैपिटल आई है, इसमें स्मॉल आई। करा द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, ये जो लूप है इस पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमको बताना। ये देखिए स्क्वायर का जो एक भुजा है वो एल है, और चूंकि स्क्वायर है तो सारी भुजाएं एल होंगी, और ये जो डिस्टेंस है इस स्क्वायर की ए बी भुजा और एक्स वाई वायर के बीच ये l/2 है। तो इसको एक एक करके समझ के करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फोर्स ऑन आर्म ए बी ड्यू टू द करंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए एक्स वाई इज। तो फोर्स ऑन आर्म ए बी ड्यू टू करंट इन कंडक्टर एक्स वाई इज, तो जो एक्स वाई कंडक्टर है हमारा एक्स वाई, इसके कारण ए बी पर कितना फोर्स लगेगा, तो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स की अगर बात करें तो सीधा फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो स्ट्रेट वायर में 2 वायर हो तो फोर्स का फार्मूला F1 माना गया है फोर्स, तो μ0 अपान पाई कैपिटल आई एक्स वाई में बह रही है करंट और ए बी में स्मॉल आई बह रही है, तो आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल, एल लंबाई है हमारी ए बी की, अपान एक्स वाई से दूरी कितनी है जो आर लिखा जाता है जिसको, तो वो है l/2। अब देखिए यहाँ पर फोर्स का फार्मूला है μ0 आई स्क्वायर एल अपान 2 पाई डी,
तो आई दो हैं, एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई, तो एक कैपिटल आई लिखा एक स्मॉल आई, और यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी एल लिख दिया गया। यहाँ पर डी है मतलब बीच की दूरी, तो दोनों वायर के बीच की दूरी l/2 है, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा है। ये देखिए l/2 है, तो l/2 रखा गया है डी की जगह। फार्मूला बस आपको याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया F1 = μ0 कैपिटल आई स्मॉल आई अपान पाई। ये ए बी फोर्स ऑन आर्म ए बी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई, तो एक्स वाई के कारण ए बी पर है, एक्टिंग टूवर्ड्स एक्स वाई इन द प्लेन ऑफ लूप। अब ये जो फोर्स है ये एक्स वाई की तरफ लगेगा लूप के प्लेन में। जो लूप का प्लेन है ये फोर्स किधर को एक्ट करेगा, एक्स वाई की तरफ, एक्स वाई की तरफ एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन आर्म ए बी ड्यू टू करंट इन कंडक्टर एक्स वाई इज, तो किधर होगा, टूवर्ड्स एक्स वाई होगा। कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं, टूवर्ड्स एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण दाएं हाथ पे क्रॉस बनेगा, इसके कारण बाएं हाथ पे डॉट बनेगा। तो डॉट और क्रॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट वाले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो कुल मिला करके ये आकर्षित करेगा इसको, तो इधर को लगेगा एक्स वाई के कारण ए बी पर आकर्षण लगेगा, यानी टूवर्ड्स एक्स वाई, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो टूवर्ड्स एक्स वाई इसीलिए लिखा है। समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए फोर्स ऑन आर्म सी डी ड्यू टू करंट इन कंडक्टर एक्स वाई इज, तो फोर्स ऑन आर्म सी डी ड्यू टू करंट इन कंडक्टर एक्स वाई इज। अब सी डी पर कितना फोर्स लगेगा, इस सी डी पर, तो डिस्टेंस l/2 प्लस एल होगी, यानी 3l/2 हो जाएगी ये डिस्टेंस। बाकी करंट तो वही है और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, F2 = μ0 अपान 4 पाई 2 आई कैपिटल स्मॉल आई एल अपान, ये डी की जगह 3l/2 हो गया। बाकी चीज़ें सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल यही चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ μ0 अपान 2 पाई होना चाहिए था, 2 पाई आई स्मॉल आई एल अपान l/2, तो ये 2 चला जाएगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तब यहाँ पर μ0 आई स्मॉल आई अपान पाई बचेगा। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये एल भी इधर आ जाएगा, या पर यूनिट लेंथ में एल को 1 रख दिया जाएगा तब भी ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर, इस तरह भी लिख सकते हैं μ0 अपान 4 पाई 2 I1 I2 L अपान R या D। अब या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 नहीं लिखना चाहते तो फिर इसको μ0 अपान 2 पाई लिखिए, तो ये हो जाएगा I1 I2 L अपान R, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा है F बराबर μ0 अपान 2 पाई I1 कैपिटल I है, I2 स्मॉल I है, अपान R की जगह l/2 और ये L की जगह L है। अब पर यूनिट लेंथ को L को 1 मानेंगे तो 1 हट जाएगा, μ0 I स्मॉल I अपान पाई बचेगा। अब इसी प्रकार से नीचे करेंगे, तो यहाँ देखिए F2 बराबर μ0 अपान 4 पाई 2 I1 I2 L अपान R, तो μ0 अपान 4 पाई 2 कैपिटल I स्मॉल I L अपान लेंथ L प्लस l/2 हो जाएगी, जैसा हमने फिगर में देखा, तो ये 3l/2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा μ0 I स्मॉल I अपान 3 पाई, और L पर यूनिट लेंथ के लिए है तो 1 रखेंगे,
तो μ0i स्मॉल आई अपान 3 पाई बचेगा। इस तरह से हम लोगों को करना है। एक्टिंग अवे फ्रॉम एक्स वाई इन द प्लेन ऑफ लूप, ये एक्स वाई से दूर की तरफ होगा, इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण क्रॉस होगा दाएं हाथ पे, और इधर को मुंह करेंगे तो इसके कारण भी क्रॉस होगा। क्रॉस क्रॉस एक ही तरह है, जैसे समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे समान क्रॉस और डॉट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत वाले आकर्षित। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इससे दूर की तरफ होगा, तो अवे फ्रॉम एक्स वाई होगा। इस तरह से हम लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखें 56 में एक्टिंग टूवर्ड्स एक्स वाई इन द प्लेन, और ये एक्टिंग अवे फ्रॉम एक्स वाई इन द प्लेन। तो ए बी में एक्स वाई की तरफ लगेगा और सी डी में दूर की तरफ लगेगा। फोर्स कितना होगा, दोनों का वैल्यू आ गई है, ए बी में ये और सी डी में ये। अब क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द लूप, एक पास की तरफ एक दूर की तरफ, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब घटेंगे। जोड़ेंगे भी तो अपोजिट में घट जाएंगे क्योंकि सदिश राशि है। तो नेट फोर्स ऑन द लूप इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 करेंगे यानी ये माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, μ0 कैपिटल आई स्मॉल आई अपान पाई कॉमन हो जाएगा, और पहले में 1 है तो 1 माइनस, दूसरे में 1/3 है तो 1/3, यानी ज़्यादा में कम घटाया तो आ गया 2/3 μ0 आई स्मॉल आई अपान पाई। आप कम में भी ज़्यादा घटा सकते हैं तो वैल्यू निगेटिव साइन आएगा, बस इतना होगा। हालांकि कम में ज़्यादा घटाएं या ज़्यादा में कम, ये आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से नेट फोर्स कितना आ गया, 2/3 μ0 आई स्मॉल आई अपान पाई। तो इस प्रकार से 56 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे अवे है, कैसे दूर की तरफ है, कैसे पास की तरफ है, ये सब हमने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।